हमारा एक सब्सक्राइबर है जिसका नेम है अजय चतुर्वेदी। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम का थ्रू मैसेज किया था और मैसेज करके मुझे ये बताया था कि जब उन्होंने भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए प्लान कर रहे थे और जाने से पहले जब उन्होंने ट्रेन का टिकट बुकिंग किए थे, यानी कि उन्होंने ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं, ठीक है। जब उन्होंने ट्रेन का टिकट बुकिंग किए थे और ट्रेन का टिकट बुकिंग करते समय कुछ ट्रैवल गाइडलाइन वहाँ पर शो कर रहा था, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं और ट्रेन का थ्रू जाना चाहते हैं, यानी कि ट्रेन का टिकट बुकिंग करवाना चाहते हैं, और अगर आप लोगों का ट्रेन का टिकट बुकिंग करते समय अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का ट्रैवल गाइडलाइन अगर शो कर रहा है, तो आप लोगों को उस ट्रैवल गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग इस ट्रैवल गाइडलाइन को नहीं फॉलो करेंगे तो आप लोग भेलोर सीएमसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और ये जो अपडेट्स आया है बिल्कुल नया आया है, इस अपडेट्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और ये जो अपडेट्स आया है तमिलनाडु के लिए आया है, ठीक है। तमिलनाडु यानी तमिलनाडु जो है भेलोर में पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। इसके लिए आप लोगों को इस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और कौन सा वो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आप लोगों को कैसे फॉलो करना है और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे आज का इस टॉपिक पर। इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कंप्लीटली देखें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आप सबसे पहले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 का अभी थर्ड स्टेज चल रहा है और कोविड-19 का जो वेरिएंट है बार बार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ट्रैवलिंग का जो गाइडलाइन है वो भी बार बार परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए क्या हो रहा है कि तमिलनाडु के लिए एक नया गाइडलाइन आया है, ट्रैवलिंग गाइडलाइन आया है, और इस गाइडलाइन को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपने भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं और जाने से पहले अगर आप ट्रेन का द्वारा जाना चाहते हैं, यानी कि ट्रेन का थ्रू आप जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक ट्रेन का टिकट बुकिंग करना चाहिए। और अगर आप किसी भी साइबर कैफ में जाके बुकिंग करते हैं या तो फिर अगर आप अपना मोबाइल के द्वारा ट्राई करते हैं, ट्राई करते समय अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का ट्रैवलिंग का गाइडलाइन शो कर रहा है, जैसे कि ई पास का अगर ज़रूरत होता है, ई पास यानी पैसेंजर ई पास जिसको बोला जाता है, ई पास क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का शो कर रहा है, अगर मान के चले कि अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का शो कर रहा है कि आप लोगों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का शो कर रहा है कि कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, कुछ इस तरह का शो करना होगा। कुछ इस तरह का शो कर रहा है तो आप लोगों को, यानी कि कुछ इस तरह का ट्रेन का टिकट बुकिंग करते समय कुछ इस तरह का ट्रैवलिंग का गाइडलाइन शो कर रहा है, तो आप लोगों को इन सारा ट्रैवलिंग गाइडलाइन को मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर आप इन सारा ट्रैवलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई पास क्या है। देखिए, ई पास एक पैसेंजर का सर्टिफिकेट है, यानी कि ट्रैवलिंग करते समय एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो ट्रैवलिंग करते समय चेकिंग होता है। और ई पास आप कैसे बना पाएंगे? ई पास को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी साइबर कैफ में जाना है और साइबर कैफ में जाकर सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन का टिकट बुकिंग कर लेना चाहिए। और ट्रेन का टिकट बुकिंग करने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए कि ई पास का एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना चाहिए। और वो जो ट्रेन का टिकट आपने बुकिंग किया है, जो सीट नंबर आपने आपका दिया है वहाँ पर, उस सीट नंबर को वहाँ पर ई पास का जो फॉर्म है उस फॉर्म फिलअप को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कोविड-19 वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, कुछ इस तरह का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना चाहिए, ई पास का जो फॉर्म होगा वहाँ पर अपलोड करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जितना सारा लोग आप लोग जा रहे हैं उन सभी का आधार कार्ड नंबर वहाँ पर देना चाहिए, ई पास का जो फॉर्म है वहाँ पर देना चाहिए। और कुछ इस तरह का देने के बाद आप लोगों का ई पास का जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा और आप बहुत ही आसानी से ई पास का सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट निकल सकते हैं। उसको लेके आप ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आपका चेकिंग होगा वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का शो करे कि आप लोगों का कोविड-19 का वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, तो आप लोगों को कोविड-19 का दोनों वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट होना चाहिए। और होने के बाद आप किसी भी वेबसाइट में जाके आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप साथ में ले जाएं, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर चेकिंग होगा, ठीक है।
और उसके बाद अगर आप लोगों का कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, कुछ इस तरह का शो कर रहा है, तो आप लोगों को कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों को कर लेना चाहिए। और कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को आप कैसे कर पाएंगे? आप किसी भी प्राइवेट लैब में जाके आप कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर इस टेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद आपका टेस्ट रिपोर्ट जो आएगा 72 आवर्स के अंदर आपका टेस्ट रिपोर्ट आपका मोबाइल पे आ जाएगा, और जिसकी वजह से आप अपना जो टेस्ट रिपोर्ट है, उस टेस्ट रिपोर्ट को आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और प्रिंट आउट निकल के आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन पर वहाँ पर चेकिंग होगा तमिलनाडु जाते समय, यानी कि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाते समय वहाँ पर आपका चेकिंग होगा। सो कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स, अगर आप लोगों का ट्रेन का टिकट बुकिंग करते समय अगर आप लोगों का ट्रैवल का गाइडलाइन शो कर रहा है, तो आप लोगों को कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स को साथ में ले जाना चाहिए, जैसे कि ई पास का सर्टिफिकेट हो गया, आपको साथ में ले जाना चाहिए। कोविड-19 का वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना चाहिए। और कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। इस बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगा तो आप लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से ट्रेन में सफ़र करके आप वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर इसके बारे में फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।